बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियरली? यस मैम, Yes, आ ma'am. रही है। यस मैम। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1। और यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। कोई ऐड होना चाह रहा था ये सभी, किसी की तो आई थी रिक्वेस्ट। So this is the question, the angle of elevation. अच्छा, अपनी अटेंडेंस मुझे सेंड कर देना जरा। The angle of elevation at the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो टावर, एक टावर है, एक टावर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बना लेते हैं। ये रहा हमारा टावर, ठीक है। एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4। सो वी हैव अ टावर हियर जिसके फुट से कितने मीटर दूर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, बताओ? 30 मीटर। 30 मीटर दूर। 30 मीटर। ठीक है, तो ये हमने माना दिस डिस्टेंस इज 30 मीटर। यहाँ पे हमारा है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? टावर को। टावर के टॉप को। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ग्रेट। ये देखिए, ये क्या है जो अभी मैंने बनाई है लाइन, बताओ इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ लाइन ऑफ साइट। ग्रेट। ठीक है, एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, हमें निकालनी है टावर की हाइट। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको जब सॉल्व करोगे तो आपको लगने चाहिए 30 सेकेंड्स या मैक्सिमम 1 मिनट। मैम 10√30 आ रहा है, नहीं 3 आ रहा है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे मुझे बताओ जरा। मैम 10:30 10:30 मैम बेस 10 ए थीटा बी इज इक्वल टू 10:30 B by ए बी B। ए बी अपॉन बी सी yes, very good. And what is the value of B theta upon here? P This is equals to 30 A degree. B upon 30 meter. Yes, h upon 30. So h will be, अच्छा, what is the value of 10:30? 1/√3। 1 by Very good. root 3. Yes, 3 1 upon root 3. Root 3 is equals to A B upon 30 meter. Yes, so h will be 30 upon root 3. अब इसको क्या करेंगे, हम रैशनलाइज करेंगे या फिर रूट 3 का इंटू दोनों रूट 3 साइड से मल्टीप्लाई रूट करेंगे 3 ऊपर और इंटू नीचे। यस, हमें मिलेगा रूट 30 रूट 3 अपॉन 3। रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, तो 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 10 रूट 3 मीटर। ठीक है बेटा। अच्छा मुझे बताओ जरा, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो प्रॉपर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 3, अप्रोक्सीमेट वैल्यू? 1.73। यस, उसकी मल्टीप्लाई आप कर दो 10 से, सो यू विल गेट 17.3 मीटर अप्रोक्सीमेटली। दिस इज अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि रूट की वैल्यू, रूट 3 की वैल्यू भी मैंने आपको अप्रोक्स वैल्यू बताई हुई है। ओके, ये हो गया। मैम 17.3 होगा या फिर 1.7? 1 पॉइंट क्यों होगा, मल्टीप्लाई करो ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पीछे जाएगा, नंबर बड़ा होगा ना बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो। मैम ठीक है, मैंने वो रूट 3 की कॉमन वैल्यू, सेंस लगाओ। 10 मैम से वो जब रूट आप, 3 की मैं कह रहा था मैम। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। बना लेते हैं इसको, चलो। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखिए मैम जो इसमें हाइट दी गई है वो हाइपोटेनियस में हाइट लिखेंगे या ऐसे मतलब ऐसे, वही मैं परपेंडिकुलर बता में? रही हूँ, वही बता रही हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा। स्ट्रिंग की लेंथ आपसे पूछी है, धागे की जो लंबाई है काइट के, उसकी लेंथ आपसे पूछी है। दैट मीन्स हाइपोटेन्यूस आपको नहीं पता है, राइट? जो परपेंडिकुलर होगी वही होगी ना 60 मीटर। यस यस यस, ठीक है। ये देखिए,
दिस इज गिवन। हाउ मच इज इट? कितना है? 60 meters. यस। ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर कोई काइट उड़ रही है, और काइट का, ये मैंने काइट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द काइट। काइट का जो स्ट्रिंग है, जो धागा है जिससे वो उड़ रही है, वो हमने ग्राउंड पे कहीं बांधा हुआ है, सपोज यहाँ बांधा हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि जो इंक्लिनेशन का एंगल है काइट का जो इंक्लिनेशन का एंगल है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग की लंबाई निकालनी है। तो इसको पहले राइट एंगल ट्राइंगल को पूरा कर लेते हैं। मैं इसमें शायद sin थीटा लगेगा। वी हैव टू फाइंड दिस लेंथ। इसको ट्राइंगल को नाम मैं दे रही हूँ ए सी। अब बात हो रही है परपेंडिकुलर, 3. सुनो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच की। बताओ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें? मैम sin थीटा। यस Sin 30. यस। सो साइन 30 क्यों करेंगे? मैम 60। साइन थीटा क्या होता है? √3/2। नहीं नहीं नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस, ए बी अपॉन AC AC. थीटा इज 60/AC। यस साइन 60। √3/2। वेरी गुड 60/AC। वेरी गुड। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 60 × 2/√3। 120 अपॉन √3। रैशनलाइज कीजिए। मैम 40√3। 40√3। क्या? आ यूनिट यूनिट? मैम मीटर। मीटर। यस। मीटर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. बाकी बच्चों को मैम रिपीट करना एक बार। कौन सा पार्ट रिपीट करना है? मैम जो अभी आप कर रही थी वही सेकंड पार्ट। अमन पूछ रहा है क्वेश्चन ना? नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। उसकी स्ट्रिंग मैम। को, यानी जो उसका मांझा होता है, उसको हमने ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टेम्परेली बांधा हुआ है, और इस तरह से बांधा हुआ है कि स्ट्रिंग में, इस धागे में जरा सा भी कहीं भी स्लैक नहीं है, ढीलापन नहीं है। आपको यस मैम। धागे की लंबाई बतानी कि वो जो मांझा है वो कितना लंबा है। अगर काइट 60 मीटर ऊपर है ग्राउंड से और 60 डिग्री का एंगल बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, तो क्योंकि हम यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे साइन का रेशियो यूज करेंगे। मैम जिस P तरह और इस H। क्वेश्चन में उस रस्सी की हाइट पूछी गई है कि वो कितनी मीटर लॉन्ग होगी, मैम ऐसे उस हर तरीके की हाइट निकाल सकते हैं मैम रस्सी की। मतलब मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन। मैम जैसे ये तो कुछ नहीं। पूछो पूछो। ये तो बंधी हुई है, ये कहना चाह रहे हो? यस मैम। और अगर हाथ में होती तो हम निकाल पाते क्या, ये पूछना चाह रहे हो बेटा? यस मैम यही। ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बस उसमें एक चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, देखो मैं आपको बताती हूँ। अब आपने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें क्या होता कि अगर आप खड़े होते और आपके हाथ में ये काइट है, आप उड़ा रहे हो, तो आपकी हाइट को भी कंसीडर किया जाता फिर यहाँ पे। तो ये ना ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता, देखो ऐसा। तो इसमें ऊपर तो ट्रायंगल वाला पार्ट पर बनता जहां आपके हाथ से लेके काइट तक का डिस्टेंस, और नीचे एक रेक्टेंगल बनता। इस तरह की क्वेश्चन, इसमें यही दिया हुआ है। हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन भी हैं आपकी एक्सरसाइज में, वो अभी हम करेंगे। बोलो बेटा, ये समझ में आया? प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। सभी बच्चों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब ये उस लड़के की हाइट दी हुई है, वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है।
तो ज़रा इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। This is the building. And this is the boy. Okay? This is the ground. ये इस बिल्डिंग से ये बॉय किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर खड़ा है। बॉय की लेंथ हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। अब देखिए, उसकी आंखों से बिल्डिंग को, पहले वो टॉप को देखता है बिल्डिंग के, फिर वो नहीं, हाँ, टॉप को ही देखता है बस। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ आता है। आपको याद है मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि अगर हम स्कूल में जो फ्लैग पोल है उसकी हाइट निकालेंगे, तो एक बच्चे ने पूछा था, मैम अगर एंगल हमारा एग्जैक्ट 30 एग्जैक्ट 60 ना आए तो हम क्या करेंगे? तो मैंने आपको तो हम बताया था आगे या चले जाएंगे। क्या हम आगे पीछे, हाँ, हम आगे पीछे होंगे। अब जितना बिल्डिंग के पास आएगा ना ये लड़का, उतना इसे गर्दन ऊंची ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना? मैम मैंने गर्दन ऊंची, निकाल लिया। गर्दन ऊंची ज्यादा करनी पड़ेगी, एंगल बढ़ेगा। और जैसे जैसे पीछे जाता जाएगा एंगल कम होगा। बेटा ये चीज समझ में आई? यस मैम। फॉर यस मैम। एग्जाम्पल, यस मैम। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर खड़े होकर इसे ऑब्जर्व कर रहा है बिल्डिंग को। अभी मैम 19√3। निकाल लिया आपने? यस मैम। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। मैं प्रॉपरली आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी एंगल बन रहा है 30 डिग्री। फिर ये थोड़ा सा आगे आया, थोड़ा सा चला, यहाँ पहुंच गया सपोज। ये यहाँ पर पहुंच गया सपोज, ठीक है। और अब फिर से ऑब्जर्व किया इसने बिल्डिंग को, अभी एंगल बन चुका है, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया, दिख भी रहा होगा आपको, बड़ा बड़ा हो गया, है ना? और एंगल हो गया अब कितना हमारे पास? 60 डिग्री। 60 डिग्री। यस। क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे? कितना चला है वो बिल्डिंग की तरफ, डिस्टेंस कितना उसने चला है? तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है, दिस वन। तो अभी हम सारे पॉइंट्स को नेम कर देते हैं, जस्ट नेम ऑल द पॉइंट्स। ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे इस डायग्राम में, हमने सबको लेबलिंग कर दी सबकी, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है बेटा, ये जो आपका दो ट्राइंगल है ना, दोनों ट्राइंगल हमें सॉल्व करने हैं। तो टोटल डिस्टेंस आप मान लीजिए कुछ, और ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारा जो है इसको मान लीजिए। अच्छा, ये डिस्टेंस जो है 30 है टोटल, इसमें से 1.5 माइनस करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास, AG वाला डिस्टेंस। 28.5। हाँ, AG इज हाउ मच? AB माइनस ED। AG is AB minus ED. That means 30 minus 1.5, 28.5 meter. Okay, this distance is 28.5 meter. अब सबसे पहले बताओ कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें इन ट्रायंगल? मैम 30 डिग्री वाला। 30 डिग्री वाला, AGE, ठीक है। कौन सा रेशियो लगाएंगे? 10/30, वो 10/30। यस, 10:30। 10/30 इज इक्वल टू, बताते 1 जाओ, by root 3। AG अपॉन, बोलो। AG/GE। वेरी गुड। वैल्यूज बताओ। 1/√3। मैं लिख रही हूँ, आप मुझे बता देना जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम हो वो वहां मुझे रोक देना। अमन समझ में आ रहा है? यस मैम।
ग्रेट। 28.5 √3 equals to GE. वेरी गुड। मीटर। ये डिस्टेंस आ गया पूरा हमारे पास। ठीक है, अब छोटे वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। नाम बताओ, अमन बताओ। यस मैम। अब कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, जल्दी बताइए। अभी हमने AG 30 डिग्री वाला ट्रायंगल लिया था, अब 60 डिग्री वाला लेंगे। नेम बताओ ट्रायंगल का। आइसोलेशन ट्रायंगल मैम, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल। बेटा नाम पूछा है मैंने, ट्रायंगल का नाम बताओ 60 डिग्री मैं वाला। बताऊं? ट्राइंगल AGF। यस, ट्रायंगल AGF। GF। अमन समझ में आया क्या पूछ रही थी मैं? यस मैम। ध्यान दो जरा क्लास में। इस ट्रायंगल में बताओ tan 60 किसके इक्वल होगा, अमन बताएंगे। यस मैम। tan 60 डिग्री लेंगे ना बेटा इसमें, हाँ छोटे वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री एंगल है। tan थीटा किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ। रेशो tan का किस किस के बीच में होता है? मैम 9। P/B। B/B। 9 कहाँ से आया? 9 क्या बोला तुमने? 9 तो इसमें दूर दूर तक कुछ नहीं है। मैम P/B। एक मिनट रुको, अमन क्या कहाँ ध्यान है तुम्हारा? GF। तुम्हें 9 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बताना मुझे जरा इस डायग्राम में, अमन। मैम थोड़ा बहुत मेरे यहाँ पे कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है ना मैम, इसीलिए आपकी वॉइस थोड़ी बहुत वैसी आती है। वॉइस तो ठीक है, इसी वजह डायग्राम से नजर आ रहा है? अच्छा मैम सही से नहीं आ रहा, विजुअल तो हो रहा है मैम, लेकिन इन्वर्टेड आ रहा है मैम, वैसे ब्लर ब्लर। इन्वर्टेड और ब्लर में बहुत डिफरेंस है बेटा। अच्छा मुझे ये बताओ कि tan का रेशियो किस किस के बीच में होता है? मैम ये नहीं पता। क्या पता है आपको? अमन ध्यान दो, 8th चैप्टर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यस ठीक मैम। है, tan थीटा जो होता है ना, देखो इधर देखो मैं लिख रही हूँ, tan थीटा P/B होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन बेस। बेस। जब हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल की AGF की, तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, अब आप मुझे बताइए। AGFE में इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कौन सी साइड है? मैम नाम। AG। हाँ, और बेस बताओ। मैम JF। हाँ ठीक है, ऐसे ही ध्यान दे के पढ़ना है। अब मुझे AG की वैल्यू बताओ जरा। मैम 30। 30 नहीं है वो, 30 पूरी है AB। AG मैम बताओ। 28.5। यस, 28.5। GF की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। मैम वो निकालनी है। हाँ, tan 60 बताओ कितना होता है? tan 60 क्या कितना मैम? होता है? tan 60 की वैल्यू क्या होती है? मैम 1060 की हम्म √3। मैम रूट मैम 3। मैम √3। यस मैम। हम्म यहाँ से GF की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो GF विल बी 28.5 अपॉन अपॉन √3। √3। ठीक है, अब इसको रैशनलाइज करना है। ध्यान से सुनना बेटा, यस जिन मैम। जिन बच्चों को नहीं आता है, रैशनलाइज करने का मतलब है अगर नीचे रूट की वैल्यू आती है तो हम ना उसको खत्म करते हैं, उसको रैशनल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो रूट में नीचे नंबर है ना डिनोमिनेटर में, दोनों साइड उसी की इनटू। मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता ओके। है, जैसे नीचे √3 इंटू √3 हो गया, तो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 3। होता है। 3। ठीक है, हाँ, और ऊपर हमें मिलेगा 28.5 √3 और अपॉन में 3। 3 से 28.5 कैंसिल हो सकता है, कितने पर कैंसिल होगा? 3 मैम 9 7। 3 9, नो मैम हाँ 3 999। 9 9.5। 27 और 3 9.5। 5 15। सो 99.5 √3। √3। ठीक है बेटा, ओके मैम। मीटर। ये आ गई GF की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, हमें CD सी। डिस्टेंस निकालना है। CD और FE बराबर है, देखो ध्यान से डायग्राम में, यस मैम। है ना। तो CD इज इक्वल टू FE, और FE कैसे निकलेगा?
जब आप जीई में से मैम उसकी साइड जीएफ तो को, इक्वल ही है, बराबर पैरेलल है। हाँ पैरेलल है तो क्या साइड हुआ, क्या इक्वल है क्या ना मैम? करें, एफ ई निकलेगा जीई माइनस जीएफ करके, तो जीई की वैल्यू कितनी है 28.5 √3, इसमें से माइनस कर देंगे अमन 9.5 √3 माइक को, बंद कर दो। ठीक है। 28.5 √3 में से 9.5 √3 को माइनस करके बताओ कितना आएगा बेटा। मैम 19 √3। 19 √3 मीटर, यूनिट मत भूला करो। यही वो डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस वो लड़का बिल्डिंग की तरफ चला है, यही डिस्टेंस आपसे पूछा था। बोलो समझ में आया? यस मैम। वो यस मैम। आया मैम मेरे को। हाँ मैम वो ऊपर सबसे ऊपर ए जी इक्वल ए बी माइनस ए डी। ये वाला, यस मैम। ये हमने क्या किया देखो, मैं आपको बताती हूँ, कोई बात नहीं। ये देखिए, इसकी थोड़ा सा ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, देखो समझो ध्यान से, अमन आप भी ध्यान देना, ये बिल्डिंग पूरी 30 मीटर की है, ठीक है, और सामने जो लड़का खड़ा है ना ये 1.5 मीटर का है, तो यहाँ 1.5 और यहाँ तक का ये जो पॉइंट है, जी पॉइंट हमारा था ये वाला, जी पॉइंट से लेके बी तक की दूरी जी बी, ये 1.5 ही होगी ना, पैरेलल है क्योंकि दोनों लाइंस। बोलो। यस यस मैम। अब नीचे 1.5 है और पूरा 30 है, तो ये कितना बचा ऊपर का हिस्सा, ये जी 28.5। ऐसे निकाला हमने। बोलो क्लियर हुआ? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैम मैं इसे एक्सप्लेन करूं? बिल्कुल मंथन, बिल्कुल एक्सप्लेन कीजिए बेटा, और चाहे तो मैम आप अपनी इसमें नोटबुक में मुझे सॉल्व करके काफी दिखा दीजिए, डाउट है। कैमरा ओपन करके, क्या मैम? कैमरा ऑन करके अपनी नोटबुक में सॉल्व करके दिखा दो। यस मैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और कोई बच्चा रेडी होना चाहता हो तो वो भी कर सकते हो। मैम मेरी वीडियो ऑन नहीं हो रही। कोई बात नहीं, चलो आप एक्सप्लेन करो। यस मैम। यस मैम। मैम ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है, उससे उसके सामने वाली एक बिल्डिंग है जो कि 20 मीटर टॉल है, और मैम फिर वो जो लड़का है या फिर कोई भी है वो फिर उस बिल्डिंग के पास आता है, फिर वहां से एक टॉवर है, जहाँ पहले वो जहाँ पे खड़ा था वो टॉवर के यहाँ पे खड़ा था, और अब वो बिल्डिंग के यहाँ पे खड़े होके टॉवर के टॉप को देखता है, तो उसका जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। और जब वो टॉवर के यहाँ पे खड़ा था और वो बिल्डिंग को देख रहा था तो वो एंगल बनना था 45 डिग्री। अच्छा तो अच्छा, ये इसमें बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, तो वो पहले बेस को फाइंड करके अपन को टॉवर की हाइट निकालनी है। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं एक्सप्लेन करूं क्वेश्चन को, देख लेते हैं यही दिया है या कुछ और दिया है। ठीक है, आपसे क्या बोला है देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। नहीं बेटा, यहाँ पे मंथन थोड़ा ध्यान दो, देखो यही होगा इन क्वेश्चंस में, क्वेश्चन तो बहुत आसान है बट आपको समझना होगा इनको। यहाँ पे बिल्डिंग और टावर अलग अलग नहीं है बेटा, बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर आपने देखा होगा घरों के ऊपर, वो बिल्डिंग्स के ऊपर वो लगे होते हैं ना, फोन के टावर, जहाँ से फोन के नेटवर्क आते हैं, यस मैम। वो वाला यस इस मैम। तरह का टावर है जो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो डायग्राम मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा जरा। मैम मैंने ट्यूशन पे ऐसा ही क्वेश्चन किया था तो मुझे लगा कि ये वही क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपने ट्राई किया, वेरी गुड। तो एक बिल्डिंग है हमारे पास, ये 20 मीटर लंबी, ठीक है, ये बिल्डिंग की हाइट है। एंगल तो अलग है। हाँ मैं बता रही हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर एक टावर है, ग्रीन कलर से टावर बना रही हूँ मैं, ये टावर है, ठीक है,
समझ में आया? 20 मीटर जहां तक रेड है वो बिल्डिंग है, उसके ऊपर टावर है। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व किसको कर रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, यानी टावर के ही टॉप को और टावर के ही बॉटम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड लेवल बना लेते हैं अपना। ये हमारा ग्राउंड है। ग्राउंड को दूसरे कलर से लेते हैं। ब्लू कलर में यहाँ पे चूज कर रही हूँ। सो दिस इज आवर ग्राउंड। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने टावर के टॉप और बॉटम को। ठीक है, टावर के टॉप को जब हम कर रहे हैं, आप मुझे बताना कौन सा एंगल देखती हो, आप लोग कॉमन सेंस यूज कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, टावर के टॉप और बॉटम को इस पॉइंट से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूंगी, ध्यान से सोच के बताना। ए बी सी एंड डी, ये मैंने पॉइंट्स के नाम दे दिए। ठीक है, अब आप मुझे बताओ एंगल ए सी बी एंगल कितने डिग्री का होगा? मैम 45। मैम 45। मैम ए 60। सी बी। मैम 60। मैम वो बड़ा है। यस, यही मैं मैम आप... लेकिन अपन इस साइड में इस साइड आते जाएंगे तो वो तब बढ़ता जाएगा ना वो तो। नहीं, हम एक ही जगह फिक्स है बेटा, इसमें वॉक नहीं कर रहे हैं। इसमें एक ही पॉइंट से हाइट बढ़ रही है ना एक बार जो। टॉप को देखा है, एक बार बॉटम को देखा है। तो मैंने आपको एक बड़ा आसान तरीका बताया है, जितनी गर्दन आप ऊंची करोगे एंगल बढ़ेगा। तो ये इसको देखने में गर्दन ऊंची होगी या इसको देखने में ऊंची होगी? मैम टावर को देखने में। टावर के टॉप मैम को। मैम ए सी बी को देखने में। तो एंगल ए सी बी की वैल्यू है 60 डिग्री और एंगल डी सी बी बी की वैल्यू 45 डिग्री। यस। बोलो, इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? अमन, समझ में आया बेटा आपको? यस मैम। वेरी गुड। दिस इज 40। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, तो अलर्ट रहना जरा। ये 45 डिग्री है और बड़े वाला एंगल है 60 डिग्री। माइक्रोफोन बंद रखो अपना। मैम छोटा वाला एंगल बनाना, एंगल बताना तो 45 में 60 माइनस कर दो, आ जाएगा एंगल मैम। छोटा वाला एंगल बताना है क्या हमें? क्या पूछा है? नहीं, एंगल नहीं पूछा। मैम एंगल नहीं हाइट पूछा। पूछी है, मैम टावर की हाइट पूछी है। हाँ, टावर की हाइट पूछी है। ठीक है, तो आपसे एडी पूछा है। एडी फाइंड आउट करना है हमें। एडी कैसे करेंगे वो मैं अभी समझा देती हूँ आपको। एक बार बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो और एक बार छोटे वाला ट्रायंगल ले लो। तो बताओ सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम? अमन बताएंगे। ABC। अमन बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। अमन यस मैम। बताओ, कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे? मैम DCB, वो DBC। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। नाम बताओ। मैम DCB। DCD, ABC। ABC, ट्रायंगल ABC। ठीक है, और कौन सा रेशियो यूज करेंगे? मैम ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें रेशियो। ट्रायंगल के बीच में भी लाइन है क्या? मैम मैंने निकाल लिया। मैम मैं बताऊं आंसर? ABC बेटा, ये वाला ट्रायंगल ABC। मैम नेटवर्क कनेक्शन की वजह से स्क्रीन ब्लर आ रही है, इसी वजह से नहीं दिख रहा सही से। अच्छा, कोई और बच्चा बताए? एंगल DBC मैम सेकंड। मैम क्वेश्चन ABC। सुना? कौन सा रेशियो यूज करेंगे? रेशियो बताओ बेटा। मैम ए सी बी। मैम 10 करेंगे 3/10। 10 मैम 10 करेंगे। 10 B अपॉन B। 10 45। जो
जो निकालना है ना हमें एडी, उसको उसकी हाइट, टावर की हाइट जो है उसको मैं h मान रही हूँ, ठीक है बेटा। मुझे बताओ इस स्टेप में प्रॉब्लम है क्या किसी को? मैम मैंने आंसर निकाल लिया। पहले बताओ इस स्टेप में प्रॉब्लम है, बाकी बच्चों से पूछ रही हूँ। मुझे कौन No, बताएगा कि मैंने यहाँ पे 20 प्लस h क्यों लिखा है ab को? मैम मैं बताऊं? मैं आपने एडी को एच मान लिया है और उसकी 20 दी गई है, तो 20 प्लस एच और मैम क्या 1060 की एबी का वैल्यू कर हाइट देंगे। जी, बिल्डिंग की हाइट आपको बेटा सुनो, बिल्डिंग की पूरे हाइट का आपको निकल 20 आएगा। मीटर दी हुई की थी। वैल्यू होती है √3। बिल्डिंग की हाइट आपको दी हुई थी 20 मीटर, टावर की हाइट आपको निकालनी है, तो 20 प्लस h हो गया टोटल डिस्टेंस AB का पूरा, मैम वो बिल्डिंग टोटल प्लस निकल जाए, टावर। पूरी एबी निकल जाएगी फिर। हाँ, और BC की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहाँ पे BC इसको ऐसे ही रखेंगे। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। दूर से फिर हो जाएगा 20 √3। किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो बता देना मुझे। यहाँ तक दिक्कत है क्या कोई? नो मैम। ठीक है, नो ठीक है, मैम। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब लेंगे दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कौन बताएगा मुझे, कौन सा लेंगे? मैम BC। मैम मैम सुनिए तो। हाँ, मैम ऐसा कर सकते हैं कि मैम जो छोटा वाला ट्रायंगल है DBC, हाँ, मैम उससे मैम बेस निकाल सकते हैं जो कि 20 मीटर ही आ जाएगा। हाँ। तो मैम तभी भी बेटा हमें राइट एंगल बड़े वाला ट्रायंगल तो फिर भी लेना ही पड़ता। मैम तो वो सुन तो लीजिए। जी, फिर मैम उससे मैम 60 डिग्री का एंगल बना के जो AB पूरा हाइट हो जाएगी वो मिल जाती, और उसमें वो ज्यादा इजी रहता है जो मंथन बोल रहा है वो। अच्छा, अच्छा। वो भी कर लेना आप, वो ट्राई कर लेना। अभी मैं ये बता रही हूँ, ये भी इजी है वैसे। ठीक है, ये वाला मेथड भी इजी है। मेथड के चलो ठीक है, जो तुम बोल रहे हो ना वैसे ही करते हैं ये लोग। मैम एक दूसरा करा दो। रुको, अभी उसी से करते हैं एक बार। मैम हमारी हिंदी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास। ज्यादा सिंपल है। ये देखो, ये देख लो, छोटे वाला ट्रायंगल लिया, 10 60 डिग्री है, सॉरी 45 है ना छोटे वाले में, 45 45। 1045। भाई जिसको ना समझ आए ना वहीं पे रोक देना कि मैम ये चीज समझ नहीं आ रही है, दोबारा से बता दो। 1045 यहाँ पे कौन कौन सी साइड होंगी? परपेंडिकुलर होगा DB और बेस होगा, BC। ठीक है। 1045 की वैल्यू 1। 20 अपॉन BC की वैल्यू BC कितनी आई? 20 मीटर। ये नीचे का बेस आ गया 20 मीटर का, ठीक है। बस सेकंड ट्रायंगल अब लेते हैं बड़ा ट्रायंगल। 1060 इक्वल होगा 20 प्लस h अपॉन BC के, और BC की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है? 20 मीटर प्लस h अपॉन ठीक है, 20। अब इसे सॉल्व कर दो। 20 √3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू h। h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? मैम 20 ब्रैकेट करो 3 माइनस 1। 20 √3 माइनस 1 मीटर। यस मीटर। ठीक है, इसे ज्यादा अगर सॉल्व करना चाहोगे आप तो 1.7, वैसे ये होगा नहीं क्योंकि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, बस यही आपका फाइनल आंसर है। बोलो समझ में आया सभी बच्चों को? अमन, यस मैम। यस मैम समझ में आ गया। अमन, यस मैम आ गया। गुड, वेरी गुड। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर है ये आपका कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। मैम इस एक्सरसाइज में मैम जो मैंने एक्सप्लेन किया था वैसा एक आध क्वेश्चन होगा। हाँ हाँ होगा बेटा। चलो